फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, कर्मचारियों के आंदोलन के आगे झुक गई है एनडीए की सरकार और 24 घंटे में हो सकता है निर्णय। जी हाँ फ्रेंड, ओपीएस पर निर्णय हो सकता है और दिल्ली में बैठक इस बाबत किया जा रहा है और मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। ये न सिर्फ एक राज्य की बगल है में खबर है, बल्कि पूरे बिहार के कर्मचारियों के लिए एक डिसाइडर हो रहा है। यदि कर्मचारी सरकार को झुका सकते हैं तो कर्मचारियों को ओपीएस मिलना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, इस दिशा में कर्मचारियों ने सरकार को झुका दिया है। तो क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है इसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, और चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है जिस बाबत इस प्रकार की न्यूज निकल करके आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर आंदोलन, लगभग 17 लाख कर्मचारी के आंदोलन की वजह से राज्य सरकार ने घुटने पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। जिस नाते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कर्मचारी संगठनों से अपील की कि राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपने हड़ताल को वापस ले लीजिए। सरकार पुरानी पेंशन की बहाली पर विचार कर रही है। यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके आ रही है फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका रास्ता कैसे निकाला जाना चाहिए, इसे लागू कैसे किया जाना चाहिए, इसकी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, नीतियां कैसी होनी चाहिए, सबकी जानकारी हमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि और संघों की तरफ से मिलनी चाहिए। हम उसकी नियमों के आधार पर बातचीत करके सरकारी नीतियां तय करके पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। ऐसे में कर्मचारियों संगठन की तरफ से पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कहा गया है कि पुरानी पेंशन की बहाली करना और विचार विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से बाकी 5 राज्यों में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, आप लोग भी उसी तरीके से पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए। आपको बता दें कि अब तक पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे से विभाग को लेकर के तमाम विभागों के कर्मचारियों ने आंदोलन किया है, अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। इन सबके बीच स्टाफ नर्सेस ने भी काम छोड़ करके हड़ताल में कूद पड़ी है, जिस नाते पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी नाते अब सरकार कर्मचारियों के आंदोलन को फौरन रुकवाने के कोशिश में जुट गई है। इसी बीच खबर थी कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर समाधान की दिशा में बातचीत करने के लिए दिल्ली आना था, लेकिन जिस तरीके से बुधवार को कर्मचारी संगठनों की तरफ से राज्य भर के व्यापारी आंदोलन किया गया है, व्यापक आंदोलन किया गया है, उस नाते उनको दिल्ली आने से रोक दिया गया है और कहा है कि इस समय राज्य के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आप इस हालात को संभालिए, आपको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में रह करके कर्मचारियों से बातचीत करके ही इस समस्या का समाधान निकालिए। इस तरह का यदि महाराष्ट्र में कर्मचारी संघ जीतते हैं तो अन्य राज्यों के कर्मचारी, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उड़ीसा हो, वहां पर भी बिहार के पूरे देश के सभी राज्यों के कर्मचारियों को एक मोटिवेशन मिलेगा और सभी जगह चूंकि आंदोलन हो ही रहे हैं छिटपुट, तो वो किसी बैनर के तले जाकर के बिल्कुल पुरानी पेंशन को ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, समाधान की ओर फोकस करना चाहिए, लेकिन आंदोलन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने से मना कर दिया, क्योंकि पूर्व में ही 2 घंटे तक एकनाथ शिंदे से कर्मचारियों के संगठनों ने बात की थी, जिस बाबत मोदी सरकार भी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि बातचीत करने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला था और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो इस बाबत जो है सरकार बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है और दोबारा बात करने का जब कर्मचारी संघ से सरकार ने न्योता भेजा तो कर्मचारी संघ ने इसे समय की बर्बादी कहते हुए इसे ठुकरा दिया है और अब महाराष्ट्र में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कर्मचारियों के हड़ताल को रोकवाने के लिए सरकार ओपीएस को लागू करने की दिशा में पहल कर रही है, जो कि बिल्कुल एक कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है और वित्तीय घाटा को रोकने के लिए सरकार इस ओर आगे बढ़ रही है। और अब सरकारी संगठनों के जो भी प्रतिनिधि है बिल्कुल वो पूरी एकजुटता के साथ, तन्मयता के साथ और चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन के जो मुद्दे पर सरकार से बातचीत हुई है ये बेनतीजा हुई है, तो अब जो है पुरानी पेंशन बहाली के अलावा किसी भी नतीजे पर कर्मचारी संघ नहीं पहुंच रहे हैं और अपने आंदोलन के जरिए ही सरकार को झुकाने का फैसला कर लिया। अगर आज सरकार ने कर्मचारियों की बातों को नहीं माना तो फिर ये आंदोलन और भी ज़्यादा व्यापक हो जाएगा और
पूरे प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था आज से पूरी तरह से ठप हो जाएगी और कर्मचारी आंदोलन में पूरी भागीदारी निभाएंगे। इसके अलावा आंदोलित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी प्रदेश भर के आला दर्जे के यहाँ पर सपोर्ट करने की विनती की है और पूरे देश से इस आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है फ्रेंड। न सिर्फ बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, पूरे देश से यहाँ पर आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये एक कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर होगा। आने वाला 24 घंटा में क्या डिसीजन होता है, यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ सकती है, क्योंकि सरकार महाराष्ट्र में झुक गई है और देश भर के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज निकल सकती है। और कई ऐसे प्लान आ रहे हैं जिसमें कि 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने में ओपीएस देने की योजना बन रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, ओपीएस है अधिकार हमारा। हम लेकर रहेंगे ओपीएस, हम लेकर रहेंगे ओपीएस।